ऑपरेशन चेतना। अफसोस के साथ सबसे पहले यह कहना चाहेंगे कि आखिर क्यों बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है और इस तरह के ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, इस तरह के रेस्क्यू करने पड़ते हैं। नामों की अगर हम गिनने लग जाएं तो न जाने कितने उंगलियों में नाम सामने आ जाएंगे। और एक बार फिर से चेतना मासूम 3 साल की महज बोरवेल में फंस गई है। रेस्क्यू लगातार जारी है। चलिए डिटेल में बताते हैं अब तक क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चल रहा है और क्या किया जाना है, कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि बस चेतना को बचाना है। यही चेतना हर किसी के जहन में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चेतना को सकुशल बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुछ ही देर में बालिका चेतना को बाहर निकाला जा सकता है। हम यही उम्मीद करते हैं कि सकुशल वो बाहर निकले। देर रात की घटना, शिकंजा नुमा यंत्र के माध्यम से बच्ची को निकालने का प्रयास। इससे पहले भी फिलहाल जे हुक के माध्यम से बालिका को फंसाया गया। इसके माध्यम से बालिका को करीब 2 फीट ऊपर भी खींचा गया। अब सारे के लिए एल सपोर्ट लगाने का प्रयास कर रही है टीम। दिनेश कसाना हमारे सहयोगी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौके पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। दिनेश, अभी क्या कुछ चल रहा है? लगातार प्रयास जारी है, कितनी सफलता हाथ लगी? हम तो बस यही उम्मीद करेंगे कि चेतना को सकुशल बाहर निकाला जा सके। अभी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दोनों टीमें हैं, जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रही है। और कुछ हद तक सबसे बड़ी अपडेट यह है कि कुछ हद तक आंशिक सफलता इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ को मिली है। और उम्मीद की जा रही है कि करीब 1 से 1.5 घंटे में जो बालिका है चेतना, उसको सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके लिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन का नज़ारा। जिस तरह से योगेश मीणा जो कमांडेंट एनडीआरएफ, उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। चूँकि पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया उसमें रिंग भी डाली गई थी, एल फ्रेम भी डाला गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। और अब जो एक यंत्रनुमा डाला गया है उसमें कुछ हद तक आंशिक सफलता मिली है। जे हुक में बालिका को अटका लिया गया है और उसके बाद करीब 1 से 1.5 फीट बालिका को है वो ऊपर खींचा गया है। इसके बाद प्रयास किया जा रहा है कि जो एल हुक है, एल नुमा यंत्र है, उसको नीचे सपोर्ट के लिए लगा दिया जाए ताकि बालिका को सकुशल ऊपर खींच लिया जाए। उसके नीचे एक अम्ब्रेला भी रहेगा और ये काफ़ी बालिका को ऊपर खींचने में सेफ रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। और ये इसी रेस्क्यू में जो पाइप दिख रहे हैं ऊपर, वो पाइप भी बताया जा रहे हैं कि 10 फीट का एक पाइप है और कुछ 15 पाइप हैं वो लगाए गए हैं। तो इस तरह से लगातार जब भी ये जे हुक में बालिका को अटकाया गया है और उसके बाद नीचे जब एल लगा दिया जाएगा तो उस बालिका को सकुशल ऊपर खींचने में काफ़ी हद तक मदद है, वो सेफ भी रहेगी। और इसी का प्रयास फिलहाल जे हुक को कैमरे आप देख सकते हैं पूनम किस तरह से ये स्क्रीन लगा, एलईडी स्क्रीन है कि सीसीटीवी के अंदर कैमरे के माध्यम से यहाँ पर इसको देखा जा रहा है। और जो भी कैमरा का मूवमेंट है उसी के आधार पर नीचे एल जो है वो जे हुक के नीचे लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके नीचे एक अम्ब्रेला टाइप भी रहेगा ताकि बालिका को सेफ ऊपर निकाला जा सके। तो लगातार एनडीआरएफ की जो टीम है वो एसडीआरएफ के सहयोग से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और करीब 18 घंटे का ये समय हो गया है जब लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इन दोनों टीमों की ओर से, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ओर से किया जा रहा है। कुछ देर पहले आपने एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, कमांडेंट हैं योगेश मीणा, जो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहे हैं, उनकी ओर से ये तमाम जानकारी दी गई है कि कुछ हद तक एक आंशिक सफलता कह सकते हैं। और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द यानी 1 से 1.5 घंटे में बालिका को निकालने का प्रयास है वो किया जाएगा। ठीक है। बालिका स्वस्थ रहे इसके लिए दिनेश, अभी जरा ये बताइए कि क्योंकि जब निकालने का प्रयास हो रहा है तो मिट्टी बच्ची के ऊपर गिर रही है और वो तस्वीर धुंधली होती जा रही है जो हम कैमरे के माध्यम से देख पा रहे थे। बच्ची की हलचल, बच्ची की मूवमेंट, बच्ची की आवाज किस तरह से आ रही है और जो उनके माँ बाप है, परिवार के लोगों के रिएक्शंस किस तरीके से आ रहे हैं, क्या वो संतुष्ट हैं इस रेस्क्यू से? और होना भी चाहिए क्योंकि आपने उनसे बातचीत की थी तो वो लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, जानकारी भी दे रहे थे। फिलहाल इसे लेकर जरा हमें समझाने की कोशिश कीजिए कि बच्ची की तरफ से किस तरीके के मूवमेंट्स कैद हो रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं पूनम कि पिछले 2 घंटे से बालिका का कोई मूवमेंट है वो देखा नहीं गया है, ठीक है, और उसमें ठीक है। जो टीम लगी हुई है और मेडिकल की जो टीम है, उन टीमों की से भी हमने बातचीत की कोशिश की है। उनकी ओर से बताया गया है कि 2 घंटे से कोई मूवमेंट नहीं देखा गया। उसका कारण ये भी हो सकता है कि इस 18 घंटे से अधिक का समय हो गया है, तो हो सकता है बालिका अचेत अवस्था में हो, बेहोशी की हालत में हो, चूँकि किसी भी तरह के खाने पीने की सामग्री भी नहीं पहुंचाई जा सकी है, तो ऐसे में बेहोशी की हालत में हो सकती है। तो कोई मूवमेंट पिछले 2 घंटे से नहीं देखा गया है। इसके अलावा आपने कहा परिजनों के, परिजन लगातार यही उम्मीद कर रहे हैं, प्रशासन से भी यही गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से उनकी जो बालिका है चेतना, उसको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में स्थानीय, वो भी लगातार यही दुआ कर रहे हैं कि बालिका को किसी भी तरह से सकुशल निकाल लिया जाए। लेकिन अभी उम्मीद जगी है इस बात को लेकर कि बालिका को कुछ देर बाद निकाला जाएगा, जब एनडीआरएफ की टीम की ओर से ये पूरी जानकारी दी गई है। लगातार चूँकि अलग अलग जो टेक्निक है उनके ज़रिए रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, और पहले एल हुक भी डाला गया, एक रिंग नुमा यंत्र भी डाला गया था, लेकिन कोई सफलता आप कोशिश कर सकते हैं कि जहां पर अभी रेस्क्यू चल रहा है और कैमरे की मदद से वो देखा भी जा रहा है कि क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है, वो दिखाया जा सकता है अभी हमें, अगर आप कोशिश करें तो। देखिए पूनम, मैं एक बार आपको दूर से दिखाना चाहूँगा। हालांकि ये उधर जाने के लिए पाबंद किया है, जो चूँकि जो रेस्क्यू एरिया है, इस रेस्क्यू एरिया में जाने की अनुमति नहीं है, और चूँकि टीम को भी डिस्टर्ब होता है, ऐसे में यहीं से मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये स्क्रीन लगाई गई है, और इस स्क्रीन के सहारे कैमरे का जो मूवमेंट है वो देखा जा रहा है, और जे हुक में बालिका को फंसाया गया है वो भी इसी कैमरे के मूवमेंट से देखा जा रहा है। और अब नीचे प्रयास किया जा रहा है कि एल हुक जैसे ही एल नुमा जो यंत्र है वो चूँकि मिट्टी ऊपर से जो गिरी थी, जब बालिका को 1.5 से 2 फीट ऊपर खींचा गया है तो मिट्टी भी नीचे चली गई है, और अब प्रयास किया जा रहा है कि जो एल नुमा यंत्र है उसको बालिका के नीचे लगा दिया जाए किसी भी तरह से, और उसके सहारे बालिका को फिर सकुशल ऊपर खींच लिया जाएगा। ठीक है दिनेश, ये तो कोशिश है और उम्मीद जगी है, लेकिन इससे पहले भी जो प्रयास किए गए थे उम्मीद तो तब भी जगी थी। हम उम्मीद करते हैं कि अब बिल्कुल पूरे तरीके से सफल हो, लेकिन कितना वक्त लग सकता है, क्या प्रोसेस है, इसे लेकर कोई जानकारी है? और इससे पहले जो रेस्क्यू किए गए थे वो क्यों विफल हो गए थे, जरा इसे लेकर भी डिटेल में बताइए। देखिए पूनम, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पाइप लगाए गए थे उनको एनडीआरएफ की टीम है नीचे जो एल नुमा यंत्र है उसको लगाकर ऊपर खींचने का प्रयास कर रही है, और कैमरे की तरफ देख भी रही है कि क्या नीचे वो एल नुमा जो यंत्र लगाया जा रहा है कैमरे में देखकर वो लग गया है, और अगर पूरी तरह से वो लग जाता है तो उसके बाद खींचने की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन टीम की ओर से ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रोसेस में 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा, चूँकि लगातार जिस तरह से सुबह से ही टीम की ओर से जे हुक को फंसाने का प्रयास किया उसमें भी काफ़ी लंबा वक्त लगा है, करीब 2 घंटे इसमें लग गए हैं, चूँकि एक काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन कह सकते हैं। बिल्कुल। पहले मिट्टी गिर रही थी, लेकिन जब बालिका को जे हुक में फंसा लिया गया है तो इसमें काफ़ी हद तक ये मदद मिली है कि ऊपर जो मिट्टी थी वो मिट्टी नीचे चली गई है, और अब जैसे ही एल नुमा यंत्र लगेगा उसके बाद काफ़ी आसानी ऊपर खींचने में बालिका को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को है वो रहेगी। ठीक है। अच्छा दिनेश, हम बहुत सारी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर रेस्क्यू से जुड़ी हुई, लेकिन इस बीच अगर हम वेदर रिपोर्ट को देखें, क्योंकि अब मावठ शुरू हो चुकी है प्रदेश में, इस इलाके में मौसम कैसा है, और अगर इस तरीके से कहीं बारिश ज़्यादा ना हो जाए तो क्या इसे लेकर कोई स्थिति से निपटने के लिए तैयारी है, ताकि पानी वानी कुछ ना जाए अंदर? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन का जो एरिया है उसको पूरी तरह से बंद किया गया है, रस्सी लगाकर कवर कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को
अंदर नहीं जाने दिया है। बाका मीडिया को भी काफ़ी दूर इससे रखा जा रहा है, टीम को किसी तरह का डिस्टर्ब ना हो। और जैसा आपने कहा कि मौसम की चूँकि कड़ाके की सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना अंतिम वीक चल रहा है और ऐसे में कोहरा आप देख सकते हैं चारों तरफ। यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा है। रात से ही लोग अलाव जलाकर चारों तरफ, चाहे इस पूरे ऑपरेशन में जुटे हुए अधिकारी कर्मचारी हों या प्रशासन से जुड़े हुए पुलिस के जवान हों या फिर स्थानीय जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी आपको चारों तरफ यहाँ पर दिखाई देंगे। कोहरा लगातार कुछ समय से बढ़ा है। इससे भी चूँकि जो ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीमें लगी हुई उनको भी सर्दी से काफ़ी परेशानी इससे हो रही है, लेकिन मनोबल पूरी तरह से टीम का बना हुआ है। चूँकि लोग यहाँ पर जमे हुए हैं रात से ही, करीब 18 घंटे का वक्त हो गया। कल दोपहर 3 बजे बालिका है वो इस बोरवेल में गिरी थी और घरवाल परिजनों से जिस तरह से हमने बात की, परिजनों का भी बताना यही था कि कल जो बड़ी बहन थी वो जैसे स्कूल से आई तो बहन के साथ ही बालिका यहाँ पर पहुँची थी और इसी दौरान क्योंकि घर परिजनों की ओर से पाइप इस बोरवेल से निकाले गए थे और उस पाइप निकालने के बाद कुछ ही देर बाद ये हादसा है वो हो गया। तो ऐसे में कल 3 बजे से ठीक है, आप दिनेश जरा इसे समझाइए, क्योंकि इससे पहले जो घटना हुई थी उसके बाद प्रशासन इतना एक्टिव मोड में आया कि नियम कायदे तक बता दिए गए कि अगर आप खुले में बोरवेल मिलते हैं, इस तरीके के गड्ढे मिलते हैं और अगर बंद नहीं किए गए समय पर तो एक्शन लिया जाएगा। अब ये आपने जानकारी दी है कि जैसे वो अपनी बहन के साथ जैसे वो स्कूल से आई और फिर खेलने के लिए बाहर चले गए और फिर ये हादसा हो गया, लेकिन क्या परिवार वालों की तरफ से ये खुदाई की गई थी, पाइप्स निकाले गए थे, तो भरने का काम किसका है? क्या अभी किसी बात का इंतजार किया जा रहा था? कब से खुला हुआ था? जब घर में बच्चे हैं तो इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। तो इससे लेकर ये ग्रामीण अंचल जो है, जो लोग हैं, कब जागरूक होंगे? क्या उन्हें नियम कायदे नहीं पता है या प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है? इस पहलू पर भी जिक्र कर लेते हैं दिनेश, क्योंकि अब ये रोज की बात हो गई है और उसके बाद जो चिंता होती है, राजस्थान पूरा डर जाता है और उम्मीद लगा के बैठता है कि ये घटना ना हो। आखिर ये कब तक होगा, इसे भी लेकर समझाइएगा जरा दिनेश। देखिए पूनम, नियम कायदों के इतर भी हम बात करें तो ये खुद के एक सेल्फ सिक्योरिटी की बात है, उनके बच्चों की सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ मामला है। और लगातार जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों में हुई हैं, चाहे दौसा के में हुई हो, बांदीकुई में हुई और उसके बाद आज ये किरतपुरा में हुई है, तो इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं। तो बच्चों के सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। और यहाँ पर हमने देखा है, जैसा घर वाले बता भी रहे थे, कि पाइप भी पड़े हुए हैं। कल पाइप निकाले गए थे और बताया जा रहा है कि इसको जैसे ही पाइप निकाले उसके बाद बोरवेल को भरने की भी तैयारी थी, लेकिन चूंकि होनी को कौन टाल सकता है, जैसे ही बड़ी बालिका थी वो स्कूल से आई, उसके बाद दोनों बहनें यहाँ पर आई तो छोटी बच्ची ऊपर कुछ ढक रखा था, जैसे ही वो उसको हटाया, बर्तन ऊपर रखा हुआ था, उसको हटाते ही बालिका का पैर फिसल गया और वो अंदर चली गई। और शुरू में 15 फीट की गहराई पे ही अटकी हुई थी, रस्सा अंदर था, रस्से को बालिका की ओर से पकड़ रखा था। लेकिन कुछ देर बाद, चूँकि लंबे समय 3 3.5 वर्ष की बालिका है, लंबे समय तक पकड़ कर नहीं रह सकती, तो ऐसे में बालिका के हाथ से वो रस्सा छूट गया और जो डेप्थ थी वो हालांकि 750 फीट की डेप्थ बताई जा रही है इस बोरवेल की, लेकिन नीचे बोरवेल सकरा है और 150 फीट तक चौड़ाई ज़्यादा है, तो 150 फीट पर फिलहाल अटकी हुई है। और अब चूँकि जब इस ऑपरेशन में कुछ आंशिक सफलता एनडीआरएफ की टीम को मिली है, तो बताया जा रहा है कि 2 फीट ऊपर खींचा है, यानी कि हम उम्मीद करते हैं कि पूरा ही उसे खींच लिया जाए और ये रेस्क्यू जो अब किया जा रहा है, जो ये कोशिश की जा रही है, ये पूरे तरीके से सफल हो। हम भी उम्मीद करें, दिनेश आप भी उम्मीद करें, पूरे राजस्थान की जनता उम्मीद करी और इस परिवार के साथ खड़ी है। और आप नजर बना के रखिए, हम आपसे लगातार अपडेट ले रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अभी बच्ची को जो है जे हुक के माध्यम से नीचे फंसा लिया गया है और इसके बाद उसको 1-1.5 फीट जो है ऊपर लाने की कोशिश की है। जे हुक के माध्यम से ऊपर लाए हैं, जिससे उसके ऊपर जो मिट्टी है वो थोड़ी सी साइड में हो जाए, और जैसे थोड़ी सी मिट्टी अभी साइड में हुई है तो उसको रोक दिया गया है। और इसके बाद अब हम जो है उसमें एल नीचे देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एल सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर जो है एल और जे के माध्यम से हम दोनों उसको बच्ची को ऊपर ले लेंगे। सर उम्मीद पूरी है निकलने की? बच्ची निकलने की उम्मीद पूरी है। अभी कितना समय लगेगा सर? यदि अभी जितना देर में एल फंस जाएगा तो उसके बाद तो जो इवैक्यूएशन में टाइम लगेगा, जो 16 रॉड हैं हमारी, लगभग बच्ची जो है 154-55 फीट पे फंसी हुई थी, 1-1.5 फीट ऊपर ले लिया है, तो 15 रॉड हमने लगा रखी है, उसमें जे हुक लगा रखा है, एल अभी लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसे ही एल लग जाएगा तो उसके बाद तुरंत जो है ऊपर बच्चे को लाने की कोशिश करें। सर कोई मूवमेंट बच्ची का अभी? नहीं, रात को मूवमेंट देखा गया तो उसके बाद मूवमेंट नहीं देखा गया है। और हो सकता है अनकॉन्शियस हो सकता है बेहोश हो, जो भी है। सर बच्ची के आसपास जो मिट्टी जमा हो गई थी क्या वो हटा ली थी? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि ये बोरवेल कल का ताज़ा बोरवेल था, इसकी केसिंग कल ही हटाई गई थी और कल हटाने से वजह से क्या है मिट्टी बिल्कुल लूज मिट्टी है और बच्ची जब 15 फीट पे थी, घर वालों ने या गांव वालों ने ग्रामवासियों ने जो कोशिश की थी तो उससे क्या है कि बच्ची जाके जो है 153 फीट पे जाके फंस गई थी। 150-52 फीट तक यहाँ पे मिट्टी का बोरवेल है और नीचे जो है पत्थर का बोरवेल है, पत्थर स्टार्ट हो जाता है ज़मीन में, तो इसलिए ये उसमें जाके फिक्स हो गई है और जाके ये अपने सिर के लेवल तक जो है उसमें धंस गई थी। अब जो टीम की ओर से जानकारी दी गई थी उसमें ये था कि जे हुक में फंसा लिया गया है और उसके बाद नीचे एल नुमा यंत्र है वो लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर एल नुमा यंत्र क्या लग गया है और लग गया है तो क्या उससे पूरी तरह से सेफ रहेगी बालिका को खींचने में? जी बिल्कुल, जो एल शेप का है एनडीआरएफ टीम से जो एल शेप का है रिंग वो सेट कर लिया गया है, उसी से जो बच्ची को सपोर्ट मिल रहा है उससे धीरे धीरे बच्ची को ऊपर मूव किया जा रहा है। और कितना समय माने सर, कितनी देर में बालिका को निकाल लिया जाए? अभी जल्दी निकाल लिया जाएगा, हो सकता है घंटे 1.5 घंटे में रिपोर्ट आ जाए पॉजिटिव। स्वास्थ्य को लेकर सर किस तरह की कि अभी क्या सकुशल है, कोई मूवमेंट देखा गया? अभी तो ऐसी कोई अपडेट आई नहीं है, जैसी कोई अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा।